हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। तो दोस्तों, रेलवे सुरक्षा बोर्ड की तरफ से काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट हज़ारों लाखों युवाओं के लिए जारी की गई है। तो रेलवे की तरफ से कांस्टेबल के जो पद होते हैं उस पर आप सभी लोगों के लिए रिक्रूटमेंट आउट कर दी गई है। तो हमारी तरफ से जो भी एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी महत्वपूर्ण, वो आप लोगों को बताई जाएगी। ठीक है? तो हज़ारों युवा ऐसे हैं जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते रहते हैं। तो कई ऐसे हैं जो कि रेलवे पुलिस फ़ोर्स के अंदर कांस्टेबल के पद भी जो है भरते हैं। कई लोगों की यहाँ पर इच्छा होती है कि वो रेलवे में नौकरी पाएँ, तो उनके लिए ही ये वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। 2024 के अंदर रिक्रूटमेंट आउट कर दी गई है। अब आप लोग फॉर्म किस तरह भरोगे? क्या इसमें क्वालिफ़िकेशंस हैं? किस तरह के आप लोगों को एग्ज़ाम्स देने होते हैं? ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमारी तरफ से बताई जाएगी और ख़ासकर हिमाचल के युवाओं के लिए भी यहाँ पर मौका है। वो भी सिंपली इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं तो। तो चलिए फिर बिना बज़ ज़ाये किए जो एडवर्टाइज़मेंट जारी की गई है वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो यह नोटिफ़िकेशन एम्प्लॉयमेंट नोटिस है आप सभी लोगों के लिए, जो कि 2024 की दूसरी यह रिक्रूटमेंट है आरपीएफ के अंदर। ठीक है? तो इस तरह के काम होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो पुलिस किस तरह के काम कर रहे हैं रेलवेज़ के अंदर। तो आप लोग कभी रेलवेज़ का अगर आप लोगों ने ट्रैवल किया होगा तो आप लोगों को पता होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं तो 15 अप्रैल 2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और आप 14 मई 2024 तक कभी भी अपने फॉर्म जो होते हैं वो अप्लाई करवा सकते हो। ठीक है? तो इसके लिए आप लोगों की जो रिक्रूटमेंट है वो रहेगी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की। तो लेवल 3 की आप लोगों को यहाँ पर सैलरी मिलेगी 21,700 रुपये इनिशियल सैलरी होगी। जाते ही आपको 18 से 28 वर्ष के जो भी युवा हैं अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो 4208 वैकेंसी होगी ऑल इंडिया के लिए। यह ध्यान रखना होगा, ऑल इंडिया के लिए होगी 4208 वैकेंसीज़। बाकी जो फॉर्म होते हैं वो आप लोगों को ऑनलाइन ही फिलअप करवाने होंगे। कोई भी ऑफलाइन फॉर्म यहाँ पर नहीं होगा। बाकी जो आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोगे उसमें 1/3 की आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग होगी। यह ध्यान रखना होगा आप सभी लोगों को। बाकी इस एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस होंगी वही आप लोगों को बताई जाएंगी। कोई व्यर्थ की बातें नहीं बताई जाएंगी। जो मेन बातें हैं वही आप लोगों को बताई जाएंगी। तो जैसे कि आप लोगों को बता दें थोड़ा सा एज के बारे में, तो 18 से 25 वर्ष रहेगी एज किन लोगों के लिए जो जनरल वगैरह कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और 18 से 28 वर्ष उन लोगों के लिए जो लोग जैसे कि एससी एसटी वाले हो गए। ओबीसी वालों को 3 साल की रिलैक्सेशन दी जाती है। इस तरह की आप लोगों की यहाँ पर एज में जो है वो आप लोगों को छूट दी जा रही है। ठीक है? तो एज का क्राइटेरिया यहाँ पर हो चुका। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर फ़ीस कितनी ली जा रही है। तो जो फ़ीस है, जो भी लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है? जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो सभी 500 रुपीज़ फ़ीस देंगे। और जो लोग एससी, एसटी, फीमेल कैंडिडेट्स जो अप्लाई करेंगे और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो हैं, वो 250 रुपये जो है वो फ़ीस देंगे। ठीक है? तो यह आप लोगों के लिए एक बात है। बाकी आपकी जो फ़ीस है वो रिफ़ंड भी हो जाएगी डूली, जब आप अपना एग्ज़ाम वगैरह दोगे उस समय यह रिफ़ंड भी हो जाएगी। वो किस तरह करेंगे वो आप लोगों को खुद पता होगा, या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल से आप पता कर सकते हो कि किस तरह यह फ़ीस वापस होती है, रिफ़ंड होती है। तो इस तरह जो है वो आप लोग यहाँ पर दे सकते हो। फ़ीस वगैरह मैंने आप लोगों को बता दी। अब यहाँ पर थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि किस तरह की आप लोगों के लिए यहाँ वैकेंसीज़ का प्रावधान किया गया है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल की ये वैकेंसी है। फिर आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप लोगों को जैसे ही फॉर्म फिलअप करोगे उसके बाद आप लोगों को एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा। जैसे ही वो क्लियर हो जाता है आप लोगों को, फिर आप लोग सिंपली फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए और फिजिकली मेजरमेंट टेस्ट के लिए जाओगे। यानी जिसमें आप लोगों की हाइट चेस्ट होती है, दूसरी तरफ रनिंग वगैरह होगी, आपका जो भी हाई जंप वगैरह जो भी होंगे वो होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा और फिर फाइनली आप लोगों को यहाँ पर रख लिया जाएगा। तो जैसे कि सबसे पहले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो 10th या फिर मैट्रिक लेवल का ही आप लोगों को आएगा, जिसमें 90 मिनट्स का आप लोगों को समय दिया जाएगा। 120 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे और एक नंबर होगा एक क्वेश्चन का, यह ध्यान रखना होगा। बाकी 1/3 मैंने आप लोगों को बता दी है कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी। तो इस तरह का आप लोगों को यहाँ पर एग्ज़ाम्स होगा। फिर सिलेबस अगर आप लोगों को मैं बताऊँ तो सिलेबस किस तरह का होगा। सबसे पहले यहाँ पर अरिथमेटिक यानी मैथ के 35 क्वेश्चन होंगे। फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन। ये 3 ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आप लोगों को करने होंगे और 3 सब्जेक्ट के मुकाबले ही आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट होंगे। और बाकी सिलेबस इस तरह का रहेगा, जो भी टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं इस तरह टॉपिक आप लोगों को यह कर लेने हैं।
अब आ जाते हैं हम कि फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा। तो मेल्स को यहाँ पर 1600 मीटर रेस करनी होगी 5 मिनट 45 सेकंड में, और फीमेल के लिए यहाँ पर 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर रेस करनी होगी। बाकी लॉन्ग जंप 14 फीट करना होगा मेल कैंडिडेट को और 9 फीट फीमेल कैंडिडेट को। हाई जंप 4 फीट होगा मेल कैंडिडेट्स को और 3 फीट होगा फीमेल कैंडिडेट्स को, ठीक है। बाकी हाइट अगर आप लोगों को बता दूँ तो जो भी अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 80 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। बट जो लोग जैसे कि हमारे हिमाचल प्रदेश के डोगराज में आ जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए 163 सेंटीमीटर हाइट होगी और 80 सेंटीमीटर उनकी भी चेस्ट होगी। फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, सॉरी चेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। यह बात होगी आप लोगों की। बाकी किस तरह आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं वो आप साइबर कैफ़े वगैरह में जाकर या खुद भी अगर आप लोगों को फॉर्म भरना आते हैं तो वो आप भर सकते हो, ठीक है। तो आरआरबी की वेबसाइट्स हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए भी हैं जो कि चंडीगढ़ में होंगी आप लोगों की, जहाँ पर आप देख सकते हो www.rrbcdg.government.in पर आप जो है वो जाकर सिंपली इन फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हो। यह क्योंकि आरआरबी की काफ़ी ज़्यादा अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग वेबसाइट्स बनाई गई हैं। हमारा रीजन जो आता है वो चंडीगढ़ के अंदर आता है, तो चंडीगढ़ के लिए www.rrbcdg.government.in पर आप ज्वाइन कर सिंपली यहाँ पर अप्लाई करवा सकते हो, ठीक है। तो यह एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है इस वैकेंसी से रिलेटेड। बाकी कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो वो आप लोगों को ज़रूर बताई जाएगी। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो कि कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है, अनरिजर्व्ड की 1450 वैकेंसीज़ होंगी। तो कुल मिलाकर इस तरह की आप लोगों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज़ का प्रावधान किया गया है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं रेलवे में वैकेंसीज़ कांस्टेबल की फिलअप करना चाहते हैं, एक हिसाब से पुलिस ही होती है, पुलिस में अगर आप नौकरी करना चाहते हो तो आपके लिए मौका है, यहाँ पर आप अप्लाई करवा सकते हो।